हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, देखिए, अंगल मैसूर युद्ध प्रथम। देखिए, अंगल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैसूर राज्य की। देखिए, 1761 में हैदर अली मैसूर राज्य का शासक बना। कैसे बना? उसने नंदराज से सत्ता छीनकर स्वयं अपने हाथ में ले ली। तो देखिए, हैदर अली ने जो है मैसूर का शासक था नंदराज, उससे सत्ता छीनकर 1761 में वह वहाँ का शासक बन गया। क्या बन गया? शासक बन गया। और अंग्रेज उनकी बढ़ती हुई शक्ति से क्या करने लगे? घबराने लगे थे कि अंग्रेज जो है उसकी जो बढ़ती हुई शक्ति थी उससे वो घबराने लगे थे। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों के मध्य और हैदर अली या मैसूर के मध्य 4 अंगल मैसूर युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध लड़े गए? 4 युद्ध लड़े गए। अब ये 4 युद्ध कौन कौन से थे, इसकी चर्चा हम करेंगे अभी। अब इन 4 युद्धों की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला है प्रथम अंगल मैसूर युद्ध। कौन सा है? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध। देखिए, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करते हैं, इसके कारण ये लड़ा गया 1767 से 1769 तक, 1767 से 69 को। अब इस युद्ध में के जो कारण थे वो थे, पहला, देखिए, हैदर अली और फ्रांसीसियों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होना। क्या होना? मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होना। तो देखिए, इनके बीच में जो ये मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए, इससे अंग्रेज क्या हो गए? नाराज़ हो गए। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो वो आपके आता है कि कर्नाटक के नवाब जो थे और हैदर अली की शत्रुता थी, जबकि अंग्रेज कर्नाटक के मित्र थे। इससे भी हैदर अली और अंग्रेज़ों के संबंध जो है वो क्या हो गए? खराब हो गए। इससे अगर हम बात करते हैं आगे, तीसरा जो कारण आता है वो है मालावार। किसको लेकर आता है? मालावार को लेकर। अब ये मालावार क्या था? एक द्वीप समूह था, पर अंग्रेज़ों का मित्र था। हैदर अली द्वारा उसके भूभाग पर अधिकार करने से अंग्रेज़ जो है वो क्या हो गए? नाराज़ हो गए। तो हैदर अली ने वहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, इससे अंग्रेज़ क्या हो गए? नाराज़ हो गए। अब देखिए, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेज़ों ने एक त्रिगुट बनाया। अब ये त्रिगुट क्या था? देखिए, अंग्रेज़ों ने मराठा और निजाम, मराठा कौन थे? शिवाजी के समय की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जो सबसे प्रमुख शक्ति थी मराठा, इनके थे पेशवा। और साथ में ही उन्होंने कर्नाटक का निजाम या नवाब मैंने आपको बताया था, तो निजाम के साथ मिलकर किसके खिलाफ? हैदर अली के खिलाफ एक त्रिगुट का गठन किया। त्रिगुट मतलब इन तीनों ने मिलकर एक गुट का गठन किया। अब देखिए, हैदर अली ने अपनी शक्ति जानता था, उसने कूटनीति से काम लिया। किससे काम लिया? कूटनीति से। और कूटनीति से काम लेने के लिए उन्होंने मराठों को धन का लालच दिया। किसका लालच दिया? मराठों को धन का लालच दिया। अब देखिए, मराठों को उन्होंने लालच दे दिया 35 लाख रुपये। अब 35 लाख रुपये देकर उन्होंने मराठों को क्या कर दिया? तटस्थ कर दिया। मराठों को उन्होंने तटस्थ कर दिया। तटस्थ करने का मतलब है कि उसको युद्ध से अलग कर दिया। दूसरी अगर हम बात करते हैं, निजाम को प्रादेशिक लाभ देकर। प्रादेशिक लाभ का मतलब होता है कि उसको कहा कि भाई आपको कुछ क्षेत्र दिए जाएंगे, उन क्षेत्रों का उन्होंने उनको कहा कि भाई आपको कुछ
क्षेत्र दिए जाएंगे और इन क्षेत्रों का लाभ देकर उन्होंने निजाम को भी युद्ध से अलग कर दिया। क्या कर दिया? युद्ध से अलग कर दिया। अब युद्ध से उनको अलग कर दिया, अब देखिए 1767 में हैदर अली और निजाम की स्विस सेना ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वे अंग्रेज़ों से पराजित हुए। निजाम ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली और मंगलोर की संधि ने अंग्रेज़ों को पराजित कर अपने अधिकार में ले लिया। तो पराजित हुए, लेकिन वे अंग्रेज़ों से पराजित हुए। कर्नाटक पर आक्रमण किया था निजाम की, हैदर अली वे निजाम की सेना ने। निजाम जो है अंग्रेज़ों से संधि कर ली। मंगलोर, अब देखिए हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित कर दिया, मद्रास पर उन्होंने अधिकार कर लिया और मंगलोर की संधि करने के लिए बाधित किया। किसकी संधि करने के लिए? मंगलोर की संधि। अब ये मंगलोर की संधि कब हुई? तो देखिए 1789 में हैदर अली ने मद्रास पर आक्रमण करके उसे घेर लिया। लाचार अंग्रेज़ों ने उनके साथ 4 अप्रैल 1789 को मद्रास की संधि कर ली। कौन सी संधि कर ली? मद्रास की संधि कर ली। और संधि के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया तथा बाह्य आक्रमण के समय एक दूसरे को सहयोग करने का क्या दिया? वचन दिया। अब देखिए इन्होंने, जो हैदर अली था उसने अंग्रेज़ों के साथ जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया, इसके पीछे अगर हम बात करते हैं तो उसका रीज़न ये था कि वह अंग्रेज़ों के साथ शत्रुता नहीं करना चाहता था और वो अपना मित्र बनाना चाहता था। अब हम बात करते हैं अंगल मैसूर युद्ध द्वितीय 1780 से 84 और इसके कारण है। तो कारणों की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला कारण जो आपके आता है वो आता है अंग्रेज़ों का प्रथम युद्ध की हार व अपमान का बदला लेने के लिए आतुर थे। दूसरा था कि मद्रास की संधि की पालना की दृष्टि से अंग्रेज़ जो है वो निष्ठावान नहीं थे। जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो हैदर अली को सैनिक सहयोग नहीं दिया, इससे हैदर अली क्या हो गया? नाराज़ हो गया। दूसरा, गुटूर पर जब अंग्रेज़ों ने अधिकार किया तो इससे भी हैदर अली क्या हो गया था? नाराज़ हो गया। इस बार हैदर अली ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध त्रिगुट बना लिया जिसमें वह स्वयं, निजाम और मराठा शामिल थे। हैदर अली ने जुलाई 80 में कर्नाटक पर आक्रमण कर अरकेट को घेर लिया। जब नवाब पराजित हो अंग्रेज़ों की शरण में मद्रास चला गया। हैदर अली की सफलता मिल रही थी, किंतु दुर्भाग्य से 1780 में उनकी मृत्यु हो गई। मराठा युद्ध से अलग हो गया। हैदर अली के बाद उनका बेटा था टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। अब देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी? टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। युद्ध से परेशान होकर दोनों ने मार्च 1784 को मंगलोर की संधि कर ली। कौन सी संधि कर ली? मंगलोर की संधि कर ली। अब देखिए मंगलोर की संधि की अगर हम बात करते हैं तो ये मंगलोर की संधि किसके बीच में हुई थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य। अब देखिए उन्होंने एक दूसरे की विजित जो प्रदेश थे वे बंदियों को रिहा कर दिया और अंग्रेज़ों ने मैसूर में हस्तक्षेप न करने का क्या दिया? वचन दिया। हस्तक्षेप न करने का क्या दिया? वचन दिया। अब देखिए मंगलोर की संधि दोनों पक्षों की मजबूरी थी। मैसूर प्रभाव को समाप्त करने के लिए अंग्रेज मराठा और निजाम से मिल गए थे। टीपू ने फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने के लिए तीसरे युद्ध की हम बात करते हैं 1790 से 92 में, लेकिन असफल प्रयास रहा। ये मालाबार की सुरक्षा के लिए कोचीन में स्थित डच दुर्ग खरीदना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज समर्थित टर्वनकोर के राजा ने इन्हें खरीदे टापू को नाराज कर दिया। ये तृतीय एंगल मैसूर युद्ध का तत्कालीन कारण बना।
कॉर्नवालिस ने विशाल सेना लेकर मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टीपू अधिक समय तक संघर्ष नहीं कर पाया और 1792 में, देखिए कब, 1792 में उन्होंने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। कौन सी संधि कर ली? श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। ये एक अपमानजनक संधि थी। इस संधि के अनुसार टीपू को आधा राज्य, कितना राज्य? आधा राज्य जो है वो अंग्रेज़ों को देना पड़ा और अंग्रेज़ और उसके समर्थकों को मिला। अंग्रेज़ों के समर्थक में कौन थे इस बार? अगर हम बातों में मैसूर को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़, मराठा और निजाम ने मिलकर फिर से एक क्या कर दिया था? त्रिगुट बना लिया था। और इस त्रिगुट की ने मिलकर आक्रमण किया था। अब देखिए इसमें एक शर्त रखी थी कि जो भी हम लेंगे उसको बराबर बांटेंगे। तो अंग्रेज़ों ने सिर्फ आधा ही हिस्सा लिया, क्योंकि वो चाहते तो पूरे पर लेते, तो उनको किनको देना पड़ता? अपने जो ये सहयोगी थे या साथ जो थे, इनको भी उनको ये राज्य देना पड़ता। टीपू ने अंग्रेज़ों को 3 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति की राशि और बंधक के रूप में अपने 2 बेटों को दे दिया। अब देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि के लिए चौथे अंगल युद्ध का जो कारण बनता है वो है, एक तो टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि को भूल नहीं पाया था और वो इस अपमानजनक संधि का क्या लेना चाहता था? अंग्रेज़ों से बदला लेना चाहता था। टीपू और फ्रांसीसियों के सहयोग से भारत आने के लिए नेपोलियन से किए गए पत्र व्यवहार ने भी मतभेद बढ़ा दिया था। देखिए टीपू सुल्तान दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो वो फ्रांसीसियों से सहयोग प्राप्त करना चाह रहा था और फ्रांसीसियों के सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया? वेलेज़ली की शाही संधि, टीपू ने वेलेज़ली की शाही संधि प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया था। तो देखिए नेपोलियन से सहयोग लेना, इससे भी अंग्रेज नाराज़ हो गए। दूसरा, टीपू सुल्तान अपमानजनक संधि, रंगपट्टनम की संधि से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो उसके खिलाफ थे। दूसरा, टीपू ने फ्रांसीसियों को सेना में उच्च पद और सम्मान देना प्रारंभ कर दिया था। चौथी अगर हम बात करते हैं, पांचवी अगर हम बात करते हैं तो वेलेज़ली मैसूर राज्य को ब्रिटिश सत्ता के अधीन करना चाहता था। किसके अधीन करना चाहता था? ब्रिटिश सत्ता के अधीन करना चाहता था। अंग्रेजी सेना का मुकाबला टीपू ने बड़ी वीरता से किया और वह मारा गया। इसी के साथ उसका राज्य समाप्त हो गया और जुलाई 1799 में नवस्थापित मैसूर राज्य या उसके साथ शाही संधि करके ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। मैसूर का जो प्राचीन शासक था, कौन सा शासक? नंदराज वडियार, उनको मैसूर का राजा बना दिया और उसके साथ शाही संधि प्रथा कर ली। कौन सी प्रथा कर ली? शाही संधि। तो शाही संधि कर उसको मैसूर राज्य में मिला ली। तो देखिए दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं। हमने आज पढ़ा है, फिर से मैं आपके बता देता हूँ। पहला हमने पढ़ा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और इसके तहत हैदर अली ने अंग्रेज़ों को मद्रास पर आक्रमण कर उसे घेर लिया और मद्रास की संधि करी। कौन सी संधि करी? मद्रास की संधि। फिर हमने पढ़ा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका जो था, अंग्रेज पहले ही अपनी हार का बदला लेना चाहते थे। दूसरा, वह मद्रास की संधि का निष्ठापूर्ण पालन नहीं कर रहे थे और गेटोर पर अधिकार करना चाहते थे। तो दूसरी चीज़ भी हमारे टॉपिक में समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरे का हमने बताया कि भी गुट बनाकर उन्होंने 92 में आक्रमण कर दिया, जिसमें तत्कालीन कारण था आंग्ल मैसूर युद्ध का कि कोची पर अधिकार कर डच दुर्ग खरीदना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज समर्थक टनवन कोर के राजा ने इन्हें दुर्ग खरीदने को नाराज कर दिया और इसी के साथ में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। 92 में उन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की, जिससे आधे राज्य पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया और उनके समर्थक कौन कौन? मराठा और निजाम को वो भी आधा आधा क्षेत्र दे दिया गया। चौथे की अगर हम बात करते हैं तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो अपमानजनक संधि थी, इसका बदला लेना चाहता था। फिर है फ्रांसीसी से अंग्रेज़ जो है टीपू सुल्तान जो है वो सहयोग प्राप्त करना चाहता था और नेपोलियन को भारत में आने के लिए आमंत्रित कर रहा था। तो जय हिंद, जय भारत।